एक ऑनर ने हमसे कहा, न जाने मेरी मौत कब होगी, लेकिन ये तो तय है कि महिंद्रा की 1 स्टार रेटिंग वाली बुलेरो में नहीं होगी। इसके बाद भाई साहब हाथ तोड़कर सर फोड़कर बुलेरो को इस हाल में लाए हैं। आप खुद देख लो। किसी जमाने में ये बुलेरो नॉर्थ ईस्ट की वादियों का बंगाल टाइगर था, लेकिन आज ये घायल है, टूटा फूटा और संघर्षशील है। यह वही बुलेरो है जो हमारी सड़कों का राजा है, ऑनर का बेशकीमती गहना। एक समय था जब इसके ऑनर नॉर्थ ईस्ट की वादियों की सैर कर फूला नहीं समाता था। गनीमत यह है कि जनाब रफ्तार और मजबूती की मिसाल कुछ इस प्रकार की है। हम 2 लोग साथ में थे। मेरी गाड़ी 120 के रफ्तार से जा रही थी और अचानक स्लोप आ जाने से कार ड्रिफ्ट करती हुई लेफ्ट साइड से ट्रक से जा भिड़ी। भगवान का शुक्र है कि बस मेरा हाथ टूटा, कोई और गाड़ी होती तो जान भी चली जाती। लेकिन अब क्या? यह समय है इसे फिर से उसकी शान में वापस लाने का। आज हम इस बुलेरो को पहले जैसा बनाने जा रहे हैं। एक बार फिर यह अपने ओरिजिनल लुक में वापस आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा गराज में, जहां गाड़ियां नया जीवन पाती है। आज हमारे पास है महिंद्रा बुलेरो B6 सेकंड जनरेशन, जिसका लेफ्ट साइड बुरी तरह से डैमेज है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस बुलेरो को रिपेयर करते हैं और इसे एक शानदार नया लुक देते हैं। इस सफर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मजा भी आएगा। अब जरा गौर से देखते हैं क्या क्या डैमेज हुआ है। बोनेट में कोई खास डेंट नहीं है, हल्की फुल्की डेंट है। फेंडर भी थोड़ा सा डैमेज है। ए पिलर पूरा डैमेज है। विंडशील्ड तो कबाड़ा ही हो गया है। लेफ्ट साइड के बोनेट में हल्का सा डेंट है। लेफ्ट साइड फ्रंट डोर तो पूरा डैमेज हो गया है। इसके टॉप को देखे तो बॉडी अंदर से धंस गई है। बैक साइड देखे तो सी पिलर भी अंदर धंस गई है और साइड मिरर तो गायब ही है। ओवरऑल देखे तो लेफ्ट पोर्शन काफी डैमेज हुआ है। जहां तक हमें पता है ये बुलेरो बिल्कुल नई थी, बस 6-7 महीने ही हुए थे। आइए इस बंगाल टाइगर को फिर से नॉर्थ ईस्ट की वादियों में सैर पर जाने के लिए रेडी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम डेंट रिपेयर की प्रोसेस को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम डैमेज एरिया को असेसमेंट करेंगे, जिससे हम ये जान सकेंगे कि कितना डैमेज हुआ है और किस प्रकार का रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर को ठीक करने से। इसके लिए यूज करेंगे पाइप जैक, जिससे कि हम श्रिंक हुई बॉडी को वापस उसकी ओरिजिनल शेप में लाएंगे। कहने को तो महिंद्रा बुलेरो की सेफ्टी रेटिंग 1 स्टार है, बट जब आप इसके डेंट को फिक्स करना स्टार्ट करते हो तो पता चलता है कि काम जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इस पाइप जैक को फिक्स कर 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे ताकि नॉर्मल शेप में आकर ये फिक्स हो जाए। अब बारी आती है ए पिलर की, जो काफ़ी डैमेज है, और इसे ठीक करने से पहले ए पिलर का एक छोटा सा हिस्सा कट करेंगे। फिर डॉली और हैमर की मदद से इसे सही करेंगे। डॉली को डैमेज एरिया के पीछे रखेंगे और हैमर से धीरे धीरे मारकर मेटल को उसकी ओरिजिनल शेप में लाएंगे। यह प्रोसेस पेशेंस और प्रिसीजन की मांग करता है। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं डेंट रिपेयर की प्रोसेस को। कई बार डेंट को ठीक करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि पुल टैब, सक्शन कप्स, स्टड वेल्डर्स, जो इनमें से हमारे पास कोई भी नहीं है, बिकॉज हम इंडियंस हैं और हम लोगों का काम जुगाड़ से चलता है। लेकिन जानने में क्या प्रॉब्लम है? पुल टैब्स और सक्शन कप्स का इस्तेमाल हम छोटे मोटे मीडियम साइज के डेंट को ठीक करने के लिए करते हैं। सक्शन कप्स को डेंट के सेंटर पर प्लेस करके उसे पुल करते हैं, जिससे कि डेंट बाहर आ जाता है। स्टड वेल्डर का यूज हम डीप डेंट्स को ठीक करने के लिए करते हैं। इसके लिए हम स्टड वेल्डर की मदद से छोटे स्टड को डेंट पर वेल्ड करते हैं और फिर पुलिंग टूल की मदद से डेंट को बाहर निकालते हैं। ये टेक्निक काफ़ी इफेक्टिव होती है, लेकिन इसे केयरफुली परफॉर्म करना जरूरी होता है। पर हाल इनमें से हमारे पास कोई भी नहीं है। हम बस सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल कर सारी गाड़ियाँ ठीक कर लेते हैं। अब बारी आती है सी पिलर की और बैक पोर्शन की, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला है। इस पोर्शन में कुछ ज़्यादा ही डेंट देखने को मिल रहा है, सो हम यूज करेंगे स्लाइड हैमर्स। स्लाइड हैमर की मदद से हम लार्ज डेंट को भी बाहर निकाल सकते हैं। स्लाइड हैमर को डेंट के सेंटर पर अटैच करेंगे और उसे स्लाइड करके डेंट को पुल आउट करेंगे। सारी डेंट ठीक होने के बाद अब पैनल को ठीक तरह से अलाइन करेंगे, जिससे कि बॉडी का स्ट्रक्चर सही हो जाए। महिंद्रा बुलेरो की इंडियन मार्केट में सफलता के पीछे एक बड़ा कारण है इसकी वर्सेटिलिटी। चाहे आप रफ टेरेन्स पर ड्राइविंग कर रहे हो या शहर की सड़कों पर, बुलेरो हर जगह शानदार परफॉर्मेंस देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिंद्रा बुलेरो सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि कई दूसरे देशों में भी पॉपुलर है। अपनी ड्यूरेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से ये इंटरनेशनल मार्केट में भी धूम मचा रही है। लेफ्ट साइड फ्रंट डोर तो पूरी तरह से डैमेज है, इसलिए हम इसे रिप्लेस करेंगे एक नए डोर से। वो सब तो ठीक है दोस्तों, ये नए नए चिलगोजे जो दिन रात महिंद्रा थार और स्कॉर्पियो का राग अलापते रहते हैं, उनको बताना चाहूंगा कि बुलेरो को सबसे पहले 2000 में लॉन्च किया गया था। तब से ये इंडियन मार्केट में एक लीजेंड बना हुआ है। अब डेंट रिपेयर का काम कंप्लीट होता है, अब करते हैं हम पेंटिंग की तैयारी। अब हम यूज करेंगे बॉडी फिलर, जिससे कि कॉमनली पुट्टी भी कहते हैं। बॉडी फिलर को डैमेज्ड एरिया पर लगाकर उसे स्मूथ करेंगे। इसे सूखने के बाद सैंड पेपर से सैंड करेंगे ताकि सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए।
ये गाड़ी रूरल और अर्बन दोनों मार्केट में छा गई। इसका सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था टफनेस और अफोर्डेबिलिटी। इसका स्टडी बिल्ड, रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की वजह से बोलेरो हमेशा से ही जमीन से जुड़े लोगों की पहली पसंद रही है, इवन पैसे वालों से लेकर हमारे प्रशासन में भी। तभी तो बोलेरो शुरू से आज तक है। ये रस्ट हो जाती है बट आपके फेथ को कभी रस्ट नहीं होने देती। तभी तो 9 सालों से इंडिया की नंबर 1 एक्सयूवी सेगमेंट में राज कर रही है। महिंद्रा बोलेरो की सेल्स रिपोर्ट देखी जाए तो ये हमेशा टॉप पर रहती है। पिछले कुछ सालों में बोलेरो ने अपनी जगह हर भारतीय के दिल में बना ली है, चाहे गांव हो या शहर, बोलेरो हर जगह धूम मचाती है। महिंद्रा बोलेरो ने अपनी जर्नी में कई अपग्रेडेशन देखी है। नई टेक्नोलॉजी, बेटर सेफ्टी फीचर्स और इम्प्रूव्ड डिजाइन के साथ बोलेरो हमेशा आगे बढ़ती रही है। अब हम पूरी कार की सतह को क्लीन करेंगे ताकि धूल, गंदगी, ग्रीस ये सब चीजें हट जाए। बहुत सारे लोग सैंडर मशीन का यूज करते हैं बट हम हाथ से ही करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब हम प्राइमर लगाएंगे जो पेंट को बॉडी पर अच्छी तरह से चिपकने में मदद करता है और रस्ट से भी बचाता है। प्राइमर को स्प्रे गन से समान रूप में लगाया जाता है। प्राइमर सूखने के बाद अब बारी आती है फाइनल पेंट की। इस बोलेरो B6 का कलर डायमंड व्हाइट है, तो सबसे पहले पेंट बना लेते हैं और सही से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद बारी आती है बेस कोट की। बेस कोट के बाद अब हम क्लियर कोट लगाएंगे जो पेंट को प्रोटेक्ट करता है और उसे शाइन भी देता है। नाउ क्लियर कोट भी फाइनल हो गया है। अब टाइम है सभी पार्ट्स को वापस असेंबल करने का, बोनेट, विंडशील्ड और सभी पार्ट्स को सही जगह पर फिट करने का। नाउ फाइनली अब देखिए हमारी मेहनत का नतीजा। इस डैमेज बोलेरो को हमने फिर से नया बना दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए और गाड़ी आराम से चलाइए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए।